नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। प्यारे साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th का बायोलॉजी का पेपर आउट हो चुका है साथियों। यहाँ पे अपना सब कुछ देख सकते हैं भैया। रफ और पेन उठा ले और ये सवाल और ये जो जितना भी साथियों पेपर को एकदम रख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों आप सबके लिए। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साथियों जीव विज्ञान का पेपर आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड आपका रहेगा साथियों 348 रहेगा। GN कोड रहेगा साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 153 रहेगा। यहाँ पे बताया कि साथियों कि समय आपके 3 घंटे 15 मिनट साथियों आपके पेपर होंगे। 70 नंबर का होगा साथियों, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। आपके 3 घंटे 15 मिनट साथियों पेपर को मिलेगा। और यहाँ पे बताया साथियों कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं साथियों। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपके आखिर बायोलॉजी का पेपर कैसा आउट हो चुका है साथियों और क्यों इतना वायरल चल रहा है साथियों। यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन साथियों क्या बता रहा है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे साथियों। यहाँ पे बस पेपर रहेगा भैया, आप जाके पूरा पेपर को यहाँ पे प्रश्न को उतार ले भैया और आप जाके बढ़िया तरीके से तैयारी कर ले साथियों। यहाँ पे आपको बताया है प्यारे साथियों, आपके सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए साथियों। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे आपको बताया साथियों कि बिग टी और स्मॉल टी अलील जोड़ा है। अलील जोड़ा है, कैसा जोड़ा है साथियों आपको बताना है ना। सम युग्मिज साथियों लंबा है, सम युग्मिज आपके लंबा हो जाएगा या फिर विषम युग्मिज आपके लंबा हो जाएगा या फिर साथियों सम युग्मिज बौना हो जाएगा या फिर आपके विषम युग्मिज साथियों आपके बौना हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपके बायोलॉजी का इसका जो होगा भैया यहाँ पे आप कहेंगे विषम युग्मिज बौना। विषम युग्मिज बौना यानी कि आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग वायरल पेपर को अच्छे तरीके से देख लेंगे भैया। आपके पूरा वायरल जब हो ही गए हैं तो क्यों ना साथियों हम लोग तैयार कर ले अच्छे तरीके से, है ना। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके, है ना, बी और टी कपास किससे साथियों निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है आपको बताना है। यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया साथियों, है ना, विषाणु से, कपास से, जीवाणु से, कीट से। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायरल पेपर आउट हो चुका है भैया, तो अब तो समय है ना आपके पास, अभी तो इतने दिन है आउट पेपर हो चुके हैं। तो साथियों यहाँ पे अब आपके हो जाएंगे साथियों, इसका जो होगा ना जीवाणु से, जीवाणु से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अब आता है आपके, यहाँ पे अब आता है साथियों आपके, है ना, निम्नलिखित में से कौन, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है साथियों आपको बताना है चूहा है, गिलहरी है, छिपकली है, टिड्डा है। आपको बताना है भैया जो है ना द्वितीय का उपभोक्ता इसे कहते हैं भैया, जैसे कि वो खुद के मतलब भोजन पे डिपेंड नहीं, किसी और के भोजन पे डिपेंडेंट रहता है। तो भाई यहाँ पे देखिए चूहा नहीं, चूहा खुद से भोजन बना लेता है। गिलहरी भैया खुद से भोजन बनाती जो है। जो छिपकली होती है ना भैया, वो जो मक्खियाँ होती है खाने पे बैठने वाली मक्खियाँ, उसे खा के अपने साथियों जीवन व्यतीत कर लेती। तो यहाँ पे आपके सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं भैया। आउट पेपर हो गया है तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले आपके लिए बल्ले बल्ले है। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके पेपर में, यहाँ पे घर नंबर आप देख सकते हैं साथियों, है यहाँ पे बताया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की, है ना, क्षति का कारण नहीं है। जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है भैया, आपको बताना है। यहाँ पे दिया साथियों अति दोहन है, सह विलुमता है, या फिर साथियों यहाँ पे दिया है आवासीय क्षति, या फिर आपको दिया है वनीकरण। आपको बताना है भैया इनमें से आपके क्या हो जाएंगे। क्या बढ़िया है ना, क्या बढ़िया है साथियों आपके। अब कहेंगे साथियों यहाँ पे वनीकरण आपके जो होंगे, डी नंबर जो होगा साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। पेपर आउट हुआ है साथियों तो आपकी चांस तो बनते हैं कि घर से ही तैयार करके, इंग्लिश में दिया साथियों, इंग्लिश में भी चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं। पूरा पेपर आज हम लोग देखेंगे साथियों, पूरा पेपर आज हम लोग देखेंगे, पूरा पेपर आज हम लोग देख लेंगे साथियों। यहाँ पे आपके इंग्लिश में दिया है साथियों, इंग्लिश में चाहे तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पे अब साथियों यहाँ पे आता है आपके हिंदी वाला, हिंदी वाला आता है ना। तो यहाँ पे हिंदी वाला आता है भैया, तो इनमें से आपके क्या हो जाएंगे। यहाँ पे साथियों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है साथियों, ये एक एक नंबर में आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं। यहाँ पे दिया साथियों कि IBF संकेताक्षर, संकेताक्षर का पूरा रूप लिखना है साथियों। IBA संकेताक्षर का पूरा रूप लिखना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा इससे। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों। पूरा पेपर आउट हो चुका है, आप कहेंगे कि क्या नसीब है, क्या नसीब है साथियों। यहाँ पे अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है आपके ख नंबर में, औद्योगिक, है ना, प्रदूषण के सूचक का नाम साथियों लिखना है। औद्योगिक क्या प्रदूषण का सूचक का नाम लिखना साथियों, इनमें से आपको एक नंबर में। चलिए साथियों अब यहाँ पे आता है आपके ग नंबर, न्यूक्लियोसाइड क्या है।
न्यूक्लियोसाइड साथियों क्या है, आपको इसको लिखेंगे तो 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पे आता है एक और, यहाँ पे दिया साथियों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है साथियों, इसे लिखेंगे आप तो 1 नंबर इसे भी आपको मिल जाएगा। या फिर साथियों यहाँ पे दिया है कि किसी एक लिंग संलग्न प्रभावी विकार का नाम लिखिए। विकार का साथियों नाम लिखना है, इसे भी अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर ही मिल जाएगी। अब चलिए साथियों मेन आता है मेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है साथियों, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है साथियों। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है ना, यहाँ पे साथियों आपके तीसरा प्रश्न बोल रहा है साथियों कि ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखेंगे साथियों, आपके ये 3-3, 4-4 नंबर वाले, है ना। यहाँ पे दिया है साथियों आपके अगला प्रश्न खंड नंबर साथियों आपके क्या दिया है, चरघातकीय विद्धि का वर्णन कीजिए। विद्धि का वर्णन करना है साथियों, चरघातिक। तो ये साथियों आप लिखेंगे तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें से, है ना। यहाँ पे साथियों आपके घ नंबर में दिया है 80 टास्किशन क्या है। 80 टास्किशन साथियों क्या है, इसे आप लिखना है। तो इसमें साथियों आपके 2 नंबर ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है मादा मधुप। साथियों माधा मधुप वाला आपको पता है हर साल रिपीट होता है, तो भैया ये भी आपके आएंगे। तो माधा मधुप वाला, तो यहाँ पे क्या दिया है साथियों कि माधा मधुप में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ना। इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं साथियों, इसे आप लिखेंगे तो 1 और 1 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे साथियों दिया है कि अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखना है साथियों। अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं आप लिखेंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे साथियों। नंबर अभी मिलते रहेंगे आपको, बस आपको लिखना है साथियों। पेपर भैया आपके जब आउट हो ही गए हैं तो घर से ही क्यों ना रिवीजन करके जाएं एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। अब चलिए पूरा पेपर को देखेंगे साथियों हम लोग। यहां पे साथियों आपके चौथा आ रहा है साथियों कि आरएनए के सभी प्रकारों का नाम लिखना है साथियों। आरएनए का साथियों देखिए आरएनए और डीएनए होता है ना, तो उसका साथियों आपके आरएनए का पूरा फुल आरेख करके इसमें लिखना है ना। आरएनए का सभी साथियों प्रकारों का नाम लिखना है, यानी कि आरएनए को साथियों जो सीढ़ीदार होता है साथियों, उसके जो किनारे ऐसे सीढ़ियाँ होती है साथियों, उसको आपको लिखना है, उसका जो पूरा नाम है था उसको लिखना है साथियों। तो चलिए अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, पूरा फुल पेपर ही हम लोग देख के जाएंगे साथियों। यहाँ पे आज पूरा फुल पेपर ही देख के जाएंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं भैया, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे साथियों। यहाँ पे बताया साथियों कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है साथियों, इसे आपको लिखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। उसके बाद साथियों यहाँ पे आता है कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है ना, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए भैया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे उसके बाद से घर नंबर में दिया है साथियों यहाँ पे कि बेकर इष्ट पर टिप्पणी लिखिए। बेकर इष्ट पर टिप्पणी लिखना है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए साथियों आगे देखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों आपके ART का पूर्ण रूप लिखिए, है ना। इसका मानव जीवन में क्या महत्व है साथियों, इसे भी आपको लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रश्न आता है साथियों कि सह प्रभावित और अपूर्ण प्रभावित में विभेद कीजिए साथियों। इन दोनों में आपको विभेद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ पे आता है GMO साथियों, GMO का पूर्ण रूप लिखिए, इसके महत्व और प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों कि क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखना है साथियों, आपके 3 नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, बेहतर साथियों आपके। उसके बाद से भैया यहाँ पे आता है, कहेंगे कि क्या आपने पेपर दे दिया भैया, क्या आपने पेपर दे दिया है, एकदम हमारा तो दिल ही खुश हो गया, है ना। यहाँ पे दिया साथियों कि किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए साथियों। ड्रग्स जो होता है साथियों, ड्रग्स आपके तो वही दिया साथियों कि किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है साथियों, परिचय लिखना है, यानी कि उस पर टिप्पणी लिखना है। तो साथियों आप टिप्पणी लिख दें तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा ये सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। उसके बाद से यहाँ पे दिया साथियों आपके कि पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को लिखिए साथियों, आपको जातीय विविधता का महत्व को लिखना है इसमें। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों, उसके बाद से यहाँ पे आपके आते हैं एल्कोहल के, है ना, प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए साथियों। एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद से दिया साथियों स्तन ग्रंथि के
काट का, है ना, नामांकित चित्र बनाइए। साथियों स्तन ग्रंथि को काट कर साथियों आपको नामांकित चित्र बनाना है, वो मिल जाएगा आपको, उसको आपको टेंशन की बात नहीं है साथियों, वो भी आपके मिल जाएंगे। चलिए साथियों इतना। अब साथियों ये आपके आखिरी सवाल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा। साथियों यहाँ पे दिया है कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए साथियों आपके, अथवा में करके दिया है साथियों, है ना। यहाँ पे साथियों आर्तचक्र किसे कहते हैं साथियों, है ना, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है साथियों, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है, आपको ये भी मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा साथियों, आपके इंग्लिश में दिया। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है पृथ्वी पर जीवों के, है ना, विकास के प्रमाण पर एक साथियों निबंध लिखना है। जैसे में जो है ना पृथ्वी, उस पर जीव कैसे पैदा हो रहे आजकल बहुत तेजी से, उसको साथियों प्रमाण करना है। तो चलिए साथियों यहाँ पे आपको दिया है लेख प्रचालक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन करना है साथियों आपके। उसके बाद से यहाँ पे सवाल आता है आपके एक जल पारितंत्र के घटनाओं का साथियों विस्तार से वर्णन करना है साथियों। इसके जलीय पारितंत्र साथियों, इसके साथियों जो है ना घटकों का विस्तार से वर्णन करना है, इसे आपको मिल जाएगा, बस वीडियो में बने रहे। और साथियों इंपॉर्टेंट ये सब सवाल रह जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे एक और आ जाता है साथियों आपके सवाल, एक और है जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे साथियों बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th बायोलॉजी के लिए पूरा एकदम वायरल पेपर है साथियों, एकदम वायरल पेपर है, आप पूरा इस पेपर को तैयार कर ले। कम से कम साथियों आपके पूरा 60 नंबर आ जाएंगे, 10 ही नंबर ऐसा होगा कि कहीं इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा 60 नंबर आएगा, ये गारंटी है साथियों। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।